इस शेखावाटी जनपद में शिक्षा की ज्योत को प्रज्वलित करने वाले और जिस विराट संस्था में खड़ा होकर मैं अपनी बात हमारे भावी भविष्य के सामने रख रहा हूं, इस यूनिवर्सिटी के मंदिर के निर्माण में अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन को लगाकर अपने पितामह का नाम, अपनी माता का नाम हमेशा हमेशा के लिए इस सृष्टि के अंदर अमर करने वाले भाई सज्जन जी बजाज साहब, अभी जिनका सवाल करके भाषण आपने सुना, राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में किसानों के सदैव प्रहरी विधायक भाई हरलाल जी बरसों से मेरे मित्र और जिस भी क्षेत्र में गए अपने हस्ताक्षर छोड़ते चले गए। भाई नरंग जी, भाई महावीर जी, सम्मान्य केशव सिंह जी, छोटी बहन बिमला जी, शिक्षक दिवस पर जिन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए आज अलंकृत किया गया है, ऐसे सभी सम्मान्य शिक्षकगण मेरे सामने विराजित इस देश की, इस प्रदेश की, इस जिले की, इस विद्यालय की भावी आशा के प्रतीक नन्हे बालक और बालिकाओं, निश्चित तौर पर आज का दिन इस हिंदुस्तान के दूसरे राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म जयंती दिन है। वो उनके जीवन को पढ़ रहा था। उन्होंने अपने जीवन वृत्तांत में लिखा कि मैं देश के इस लोकतंत्र का पहले पद पर, सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर मैं निर्वाचित हूं, परंतु जब मुझे कोई शिक्षक कहता है, और मैं उस समय गौरवान्वित ज्यादा हुआ था जब मैं शिक्षा जैसे पवित्र पेशे के साथ, पवित्र कार्य के साथ जुड़ा था। यानी उस महान विभूति के दिलो दिमाग में हमारी भावी पीढ़ी को गढ़ने वाले, तैयार करने वाले, संस्कार देने वाले, शिक्षा देने वाले शिक्षक का कितना महत्व था। जीवन पर्यंत राष्ट्रपति से पहले अपने आप को शिक्षक कहने वाले उस महामानव का जन्म जयंती दिन है। मैं इस अवसर पर उन सभी महानुभावों को जिन्होंने शिक्षा के दान, इस महादान के अंदर अपने जीवन के कई बसंत दिए, जिन्हें आज सज्जन जी ने सम्मानित किया, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। हम अपनी धर्म संस्कृति को जब देखते हैं, अनादिकाल से हमारी धर्म संस्कृति गुरु और शिष्य के संबंध पर टिकी रही। गुरुकुल के अंदर राजपुत्र भी जाया करते थे। आराध्य देव कृष्ण जी की 64 कलाओं के बारे में हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं भगवान कृष्ण को 64 कलाएं महर्षि संदीपन ने सिखाई थी, वो शिक्षक थे। जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हम अपने जीवन में जिन मर्यादाओं की बात करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनके गुरु भी ऋषि विशिष्ट थे। और मैं कहता हूं कि शिक्षक कोई पेशा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है। ये तो देखा जाए तो समाज के विकास की नींव है। एक सामान्य शिक्षक पढ़ाता है, एक औसत शिक्षक समझाता है, एक अच्छा शिक्षक प्रयोग करता है और एक उत्कृष्ट शिक्षक मोटिवेशन करता है, प्रेरित करता है। इसीलिए गुरु गोविंद की बात हमारे शास्त्रों में कही है। हमने बदलते परिवेश को देखा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया।
गुजरात साहब ने जो बिल्डिंग बनाई है उसमें भी स्मार्ट क्लासेज है। आज गूगल बाबा ज्ञान का भंडार हो गया। किसी चीज की जानकारी प्राप्त करनी है तो ऑनलाइन गूगल पे ढूंढने लगते हैं। आज डिजिटल इंडिया के इस जमाने में हम शिक्षा के बदलते परिवेश को देख रहे हैं। शिक्षा और संस्कार, इन दोनों का जब समावेश होगा वही तो हिंदुस्तान बनेगा। अभी पिछले दिनों में समाचार पत्रों के एक समाचार को मैं पढ़ रहा था। ब्रिटेन, जिसकी हुकूमत हमारे पास 100 साल तक रही, उस ब्रिटेन में पिछले 5 सालों में 15 लाख नौकरियां निकली, जिसमें 5 लाख नौकरियां भारतीय के कुशाग्र बुद्धि के हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों के पास। हमारा देश नौजवानों का देश है। हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं। आज अमेरिका के हेल्थ सेक्टर को देख लो, आईटी सेक्टर को देख लो, यूनिवर्सिटी को देख लो, चारों ओर विद्यार्थी और वो वैज्ञानिक जो हिंदुस्तान की सरजमी से आज वहां है। हमारे इस संस्कृति ने हमें जीवटता दी है। और विशेष तौर पर ये शेखावाटी जनपद, जहां राष्ट्रीयता कूट कूट के भरी है, वतन पर मर मिटना जहां की परंपरा रही है, गुरु को भगवान मानना जहां की सामाजिक संस्कृति रही है, ऐसी सामाजिक संस्कृति में आज इस शिक्षक दिवस पर जिन शिक्षकों को हमने आज अलंकृत किया वो हमारा सम्मान, उनका सम्मान नहीं, उस समाज के उस विचारधारा का सम्मान है। इन्हीं शिक्षकों को एक कच्ची मिट्टी के लोथ के रूप में बच्चे जब आते हैं, इनको ढालने का काम जिन शिक्षकों ने किया, मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी नई शिक्षा नीति के अनुरूप हमारे बालक स्किल के साथ जुड़ेंगे, हमारे बालक आधुनिक शिक्षा के साथ जुड़ेंगे। यहाँ इस संस्था से जुड़े हुए बालक कल इस शेखावाटी का गौरव बनेंगे। सज्जन जी, आपने इस मंदिर का निर्माण कराया है, पैसा बहुत से लोगों के पास है, होगा, और मैं और मेरे परिवार के लिए पैसा खर्च करूं, ये हमारी आदत रही है। आपने जो सामने बच्चे बैठे हैं, अलग अलग समाजों के अलग बच्चे बैठे हैं, इनको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में इस संस्था का निर्माण करा के इस शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़ा दान दिया है, अनुभवनीय है। आपकी ये संस्था आगे बढ़े, इन्हें शुभकामनाओं के साथ मैं भाई ओमी को भी धन्यवाद दूंगा। एक के बाद एक न जाने कौन सा मुखारबिन से सरस्वती बोलती है। आप सब बच्चों को बहुत बहुत बधाई, अलंकृत शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद।